हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था फिक्स्ड कैपिटल के बारे में और उसके फैक्टर्स के बारे में। अब बारी है वर्किंग कैपिटल की। हम लोग शुरुआत से फ्रॉम द डे वन कौन सी रजिस्टर मेंटेन करते आ रहे हैं? एक कंसेप्ट रजिस्टर और एक Q&A रजिस्टर। आपको निकालनी है कंसेप्ट रजिस्टर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यू सब टॉपिक दैट इज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल। स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल जो टॉपिक है इट इज सुपर इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प एंड अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आज का जो सेशन है इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी एलिमेंट वेरी सिंपली। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। एंड स्टूडेंट्स, एक और चैनल है हमारा दैट इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, प्योरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एंड वहां पर हम दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। स्टूडेंट्स, जितने भी वीडियोस आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं दोज आर इन हाई क्वालिटी एंड 100% फ्री। एंड अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, डोंट वरी एट ऑल, मैग्नेट ब्रेन्स आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। एज वेल एज वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज along with daily practice problems. स्टूडेंट्स, जितने भी वीडियोस आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं दोज आर इन हाई क्वालिटी 100% फ्री, तो इसका बेनिफिट उठाइए। एंड आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हम आपको ना सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी देते हैं बल्कि NCERT सॉल्यूशंस, रिफ्रेशर्स, क्वेश्चंस, CBSE सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस, वन शॉट रिविजन्स, MCQs, MIQs A to Z कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू लेट मी नो अगर कोई भी डाउट्स आपको प्रीवियस सेशंस में है तो। ओके, चलिए सबसे पहली बात करते हैं अपन वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का जो अकाउंट्स में आप फॉर्मूला पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, आप बोलोगे मैम हम अकाउंट्स में जब पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। यस, नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हो। वर्किंग कैपिटल आखिर होता क्या है? स्टूडेंट्स, जब एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स कैसे होते हैं? प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। अगर बिजनेस इसमें इन्वेस्टमेंट करता है जो उनको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देगा, ठीक है, फिक्स्ड एसेट जो उनको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में हो रही है, ऐसी चीज़ों में हो रही है जिससे प्रोडक्शन में काम आएगा। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, जैसे क्रेडिट सेल्स करना, जैसे फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करना, जैसे अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ रख रहे हो, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैश की वैल्यू बढ़ गई है या बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया है। ये सब क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट्स में। ठीक है, तो करंट एसेट्स डे टू डे ऑपरेशंस में काम आते हैं। तो यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कर रहे हो फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलो मैंने आपको शॉर्ट में पूरा टॉपिक तो बता दिया, बट एग्जैक्ट बुकिश नॉलेज क्या है वो हम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स अगर आपको समझना है तो प्रीवियस 2 सेशंस में मैंने फिक्स्ड एसेट्स और उसके फैक्टर्स दोनों कवर करा के रखे हैं स्टूडेंट्स। ओके, एंड अगर आपको करंट एसेट्स की बात करनी है तो ये जो करंट एसेट्स हैं ये क्या होते हैं? चलिए हम देखते हैं करंट एसेट्स। यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट प्रोवाइडेड है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारी लिस्ट है करंट एसेट्स की। चलिए हम समझते हैं एक एक एलिमेंट ऑफ करंट एसेट को, क्योंकि अगर इसमें हम निवेश कर रहे हैं मतलब हम वर्किंग कैपिटल में निवेश कर रहे हैं, यानी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि अप टू 1 ईयर वैलिड होती है। ठीक है, करंट ईयर्स की करंट एसेट्स की जो मैच्योरिटी होती है वो 1 ईयर तक ही होती है। ठीक है, हो सकता है 1 से 2 साल भी हो, बट यूजुअली ये बोला जाता है कि अगर करंट एसेट्स हैं तो 1 साल तक के ही ऑपरेशंस के लिए वो काम आएंगे, फिर रिवैम्पिंग होगी एंड फिर से फ्रेश करंट एसेट्स बनेंगे। ओके, नाउ
हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, हर कंपनी अलग तरीके से काम करती है, इसलिए हम इसको फिक्स्ड वे में नहीं कह सकते। ओके, कैश इन हैंड की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में कितना कैश है, मतलब उनके जो पेटी कैश हो गया, पेटी कैश क्या होता है, छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब पेटी कैश होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन में एक पेटी कैश भी होता है, एक नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी कैश होता है जो वो हैंडी रखते हैं ताकि वो छोटे मोटे ऑपरेशंस बिजनेस के रन कर पाएं। सो कैश इन हैंड, या फिर उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है कंपनी के। नाउ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी चीजें जो 1 साल में मैच्योर हो जाए, जिनकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है, 1 ईयर। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, यानी क्रेडिट पे कुछ दिया हो एंड उसके बदले बिल जनरेटेड हो, ठीक है, उसका पैसा अभी मिलना है बट वो अपना ऑलरेडी बुक हो चुका है, दैट इज अ बिल्स रिसीवेबल। इसको डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 11th अकाउंट्स में आप पढ़ चुके हो। डेटर्स, डेटर्स मतलब वो पर्सन जिनको हमने क्रेडिट सेल की हो, तो वो भी तो हमारे करंट एसेट ही है, ये तो हमने इनको क्रेडिट सेल किया है, ठीक है। सो इसलिए इनसे पैसा आएगा, तो वो पैसा क्या है, दैट पैसा इज करंट एसेट। ओके, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये फिनिश गुड्स मार्केट में बिकेंगे, है ना, ये सेल होंगे, ये सेल होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आएगा, ऑर्गेनाइजेशन लागत हटा के फिर से निवेश करेगी उस पैसे को। सो दैट इज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज करंट एसेट्स, वो हमारे गुड्स है, वो हमारी इन्वेंट्री है जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन बीच में है, उस दौरान अगर कोई भी मटेरियल्स वगैरह की जरूरत पड़ रही है, प्रोडक्शन बीच में जितना भी सामान बना है वो बना तो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युफैक्चरिंग में भले ही वो बीच में है बट कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा, दैट मिड प्रोडक्ट which is in work in progress which is yet to be completed is also a current asset. Okay, रॉ मटेरियल की बात करें यानी कच्चा माल, इसको क्या बोलते हैं बिजनेस की दुनिया में, कच्चा माल, जिसको हम प्रोडक्शन मशीन्स वगैरह में डालते हैं, जैसे आटा डाला तो बिस्किट बनेगा, सो वो आटा क्या है, रॉ मटेरियल है। ओके, नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो अभी जिसको हमें पे करना चाहिए था बाद में बट हमने अभी से पे कर दिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, करंट एसेट्स, अक्रूवल एक्सपेंसेस के अंदर। तो इसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स आप अकाउंट्स में ऑलरेडी सीख चुके हो क्लास 11th में, बट फिर भी आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ कंप्लीट करंट एसेट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है। अब दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट्स स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, है ना, तो अगर आप करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके जो रेगुलर डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चल पाते हैं। करंट एसेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड बट कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट देन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट आपको जनरेट करके देते हैं। अगर आप एक मशीन में पैसा निवेश कर रहे हो तो वो मशीन आपको सालों साल रिटर्न्स देगी, बट अगर आप कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, डेटर्स, आपके जो करंट एसेट्स की पूरी लिस्ट है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सब है, इनसे इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना फिक्स्ड एसेट आपको रिटर्न दे रहा है। बट ये बोला जाता है कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों ही होने चाहिए, करंट एसेट्स डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होने चाहिए और फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए होने चाहिए, एंड करंट एसेट्स की जो और करंट लायबिलिटीज हैं उनमें एक बैलेंस होना चाहिए। यस और नो? चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं अपन। करंट एसेट की लिस्ट तो मैंने आपको करवाई दी है। दीज एसेट्स एज नोटेड अर्लियर आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब इन एसेट्स की लिक्विडिटी होती है, जब भी इन्हें बेचने जाओ तो आपको कैश मिल ही जाएगा, एंड उसके अलावा इनकी जो मेच्योरिटी होती है वो 1 ईयर तक होती है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, दीज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस एंड एसेट इज मोर लिक्विड इफ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकर एंड विदाउट रिडक्शन इन वैल्यू। जैसे आप अगर कोई फिनिश गुड्स को बेच रहे हो वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जैसे ही वो बिका आपके खाते में या आपके हाथ में पैसे आएंगे। यस और नो? आप मतलब यहाँ पे कौन? ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब वो फिनिश गुड्स जब बिक रहा है तो वो क्या है? ज्यादा लिक्विड है। तो करंट एसेट्स वही किफायती होते हैं जिनकी कन्वर्टेबिलिटी बहुत ईजी हो। ओके, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स में मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। अगर हमने
आपने करंट एसेट्स में कम पैसा फंसाया हुआ है तो डे टू डे ऑपरेशंस रन करने में बहुत दिक्कत होती है. ओके, हाउएवर दीज एसेट्स प्रोवाइड लिटिल और लो रिटर्न, हेंस अ बैलेंस नीड्स टू बी स्ट्रक बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. सो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, यानी आपके पास कैश भी अवेलेबल हो और आप प्रॉफिट भी कमाओ. तो इसलिए बोला जाता है ना सिर्फ करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट दोनों ही काम आती है और एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. करंट लाइबिलिटीज. अब करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऐसे खर्चे जो ऑर्गेनाइजेशन ने किए हो, ऐसा कर्जा जो ऑर्गेनाइजेशन ने लिया और ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल के अंदर चुकाना है. जैसे आपने उधार पे कोई रॉ मटेरियल परचेज किया हो, क्रेडिट परचेजेस 1 साल के अंदर चुकानी है, दैट इज अ करंट लाइबिलिटी. ओके, अगर आपने कोई एडवांस रिसीव किया है कस्टमर से, दैट इज अ करंट लाइबिलिटी. अगर बिल्स पेबल है, दैट इज अ करंट लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ऐसा खर्चा है जो अभी पे करना बकाया, रेंट है जैसे, ठीक है, दैट इज अ करंट लाइबिलिटी. और कई बार तो करंट एसेट्स को करंट एसेट्स में पैसा निवेश करने के लिए हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ करंट लाइबिलिटी. ठीक है, सो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो भी क्या होता है? करंट लाइबिलिटी होता है. सो इसलिए हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस से बाकी फाइनेंस करते हैं, बट करंट एसेट्स का खर्चा निकालने के लिए हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज करते हैं. तो इसलिए हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल. दस नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. अब आप बोलोगे मैम टॉपिक तो समझ गए, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट इज हाउ इट इज डन, दैट हाउ डिड द फॉर्मूला केम इनटू पिक्चर, ये सारी चीजें, तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला आपको स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आपको आता है, मान लो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. ये आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. तो आप क्या लिखेंगे इसमें? सो आप लिखोगे द इन्वेस्टमेंट made in fixed assets which give more profitability and long returns is called as fixed capital. Example, investment made in land, building, machinery, एटसेट्रा. बट स्टूडेंट्स वहीं आप अगर बोलोगे द इन्वेस्टमेंट made to run day to day operations of the business that is in current assets, it is called as working capital. इसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये मैं आपको ऐसा आंसर लिखवा रही हूँ जो आपको फुल अपॉन फुल मार्क्स दिलवाएगा एग्जाम में, ठीक है, इसलिए बहुत ही इलेबोरेटिव और अच्छी तरीके से लिखना, ठीक है. सो करंट एसेट्स एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे. करंट एसेट्स are those assets which are liquid and easily
convertible into cash. एग्जाम्पल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ क्योंकि फुल फॉर्म्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप एग्जाम में फुल फॉर्म्स लिखना. मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, and you can say cash in hand, cash at bank, marketable securities, work in progress, finished goods inventory, and rest we studied one or two more. Bills receivable, debtors, raw material, prepaid expenses. Bills receivables, debtors, raw material, and prepaid expenses. Okay, prepaid expenses, they are more liquid, which are liquid and easily convertible into cash. Okay, so their liquidity, इनका जो maturity होती है, मतलब इनकी जो हमें जनरेशन होता है कैश जनरेशन, वो विदिन 1 ईयर हो जाता है. जैसे फिनिश गुड्स बेचोगे तो 1 साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस प्रोडक्शन के लिए आपके पास पैसा होगा. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज. Liabilities are obligations which organization need to pay off within 1 year. Okay, we need to pay off within 1 year. Example, creditors, bills payable. Example, outstanding expenses which organization are yet to pay, है ना. तो 1 साल के अंदर जो हमें लाइबिलिटीज, जो कर्जा चुकाना है, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं. अब सबसे बड़े ट्विस्ट की बात जो आपको बहुत सही मार्क्स दिलवाएगा, समटाइम्स current assets amount is financed by short term sources, that is current liabilities. किस नाम से आता है ये? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के नाम से. छोटी मोटा हमने कर्जा लिया जिसको 1 साल में चुका देंगे. तो अगर हमने करंट एसेट्स जो खरीदे वो करंट लाइबिलिटीज से फाइनेंस लेके फिर खरीदे, तो उस पर्टिकुलर फाइनेंस को माइनस करना पड़ेगा, जितना पैसा हमने उधार लिया है. और जितना पैसा हमने, जो हमारी लागत है उसमें से जो हम उधार लिया है हमने, वो हम माइनस करेंगे, तभी तो हमारा क्या आएगा? नेट वर्किंग कैपिटल आएगा. और लास्ट में आप इस आंसर को एंड करोगे बाय राइटिंग द net working capital is a very important word, excess of current assets over current liabilities. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आंसर एकदम कंप्लीट. आई होप आपको ये क्लियर है एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमें आंसर्स को अप्रोच करना है. ओके, सो दिस वाज अवर आंसर. इसका फर्स्ट स्टैंजा मैंने आपको यहाँ लिखवाया था. आई होप कि आपको क्लैरिटी है हाउ टू अप्रोच द आंसर एंड हाउ टू राइट द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, चलिए प्रोसीड करते हैं हम टूवर्ड्स द एंड. सो आप ये लास्ट लाइन देखिए, यहाँ पे बैलेंस नीड्स टू बी स्ट्रक बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. आप जब करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स अवेल कर रहे हैं तो कोशिश करिए एक बैलेंस हो. एंड नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? NWC. एंड कोई भी स्पेलिंग को प्लीज गलत मत लिखना, है ना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्किंग कैपिटल का टॉपिक
पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया। एंड वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फैक्टर्स इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सो आप सभी ये मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, आपको स्पोकन इंग्लिश, वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। अगर आप एक्स्ट्रा को करिकुलर नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स अभी चालू होगा अराउंड दिसंबर। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारी वीडियोस 100% फ्री है। एंड ये हमारी ऐप और वेबसाइट है, आई होप आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, जहां पर आपको मिलता है फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड स्टूडेंट्स, ये हमारे यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो आपको हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप को ज़रूर फॉलो करना है। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू हैव रिटन द आंसर डू लेट मी नो कि याद हुआ या नहीं। थैंक यू सो मच।